वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। भारत में सबसे बड़ा मुद्दा वर्तमान में है तो वो है एक देश एक चुनाव का मुद्दा। अगर भारत को एक देश एक चुनाव का लक्ष्य हासिल करना है तो उसे सबसे पहले करना होगा परिसीमन और राज्यवार लोकसभा सीटों की नई संख्या तय करनी होगी। अब सवाल ये उठता है कि परिसीमन क्या होता है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझे तो परिसीमन भारत में लोकसभा और विधानसभा और विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है। अब ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे कारण है जनसंख्या के आधार पर हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व समान, निष्पक्ष और संतुलन बना सके। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों और क्षेत्रों का संसद और विधानसभा में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। परिसीमन जब भी होता है ये जनगणना के नए आंकड़ों के आधार पर होता है। हुआ क्लियर? अभी वर्तमान में क्या हुआ है कि जो अमित शाह हैं गृह मंत्री, उन्होंने दक्षिण भारत में कोयम्बटूर में दक्षिण राज्यों को आश्वस्त किया कि उनकी सीटों में कोई भी कमी नहीं होगी। जो सीटों का आवंटन होगा वो आवंटन होगा प्रो राटा के आधार पर। प्रो राटा का मतलब होता है समानुपातिक वितरण के आधार पर ही सीटों का आवंटन होगा। ठीक है, अगर सीटों का आवंटन प्रो राटा समानुपातिक वितरण के आधार पर होता है तो हर राज्य को उनके वर्तमान सीट प्रतिशत के अनुरूप आवंटित होगी। हुआ क्लियर? यानी अभी वर्तमान में जितने भी राज्य हैं उनकी वर्तमान जो सीट होगी उस सीट के प्रतिशत के अनुरूप ही सीट आवंटित होगी। तो जो वर्तमान में सीट है उसके 19-20 सीट होगी। हुआ क्लियर? लेकिन अभी तक जो राज्यवार सीटों की संख्या का आधार क्या है तो वो है जनसंख्या, और इसी आधार पर वर्तमान में 543 सांसदों वाली लोकसभा में जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत के जो 5 राज्य हैं, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन 5 राज्यों के पास ही 174 लगभग इसे अगर प्रतिशत में नापोगे तो वो होगा 32% सीट है। जबकि जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के पास 129 है 5 राज्यों के पास। अगर इसे आप नापोगे प्रतिशत में तो वो होगा 24%। यानी कि यहां से यहां तक कितना अंतर है? वो 8% का अंतर है सीटों में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। इसीलिए वर्तमान में दक्षिण भारत के राज्य परिसीमन प्रक्रिया को लेकर आशंकित है, डरे हुए हैं। क्योंकि इनका डर क्या है? डर यह है कि 2026 में प्रस्तावित लोकसभा सीटों का जो परिसीमन है, अगर उसका आधार क्या होगा? जनसंख्या के आधार पर हुआ तो उनके क्षेत्र में जो संसदीय प्रतिनिधित्व है वो कम हो जाएगा, और जिससे कम होगा तो इससे क्या होगा? इससे उनकी जो ताकत है वो कम हो जाएगी। जब ताकत कम होगी तो इसका परिणाम क्या होगा कि जो देश की राजनीति है उसमें भी उनका जो प्रभाव है वो भी कम हो जाएगा। इसलिए जो दक्षिण भारत का राज्य है ये परिसीमन प्रक्रिया के लिए आशंकित या डरे हुए हैं। इसलिए वर्तमान में जो देश के गृह मंत्री है अमित शाह ने कहा कि परिसीमन का जो आधार होगा वो प्रो रेटा होगा, यानी कि समानुपातिक वितरण होगा। इससे जो दक्षिण के राज्य है उनकी सीटों में लोकसभा में कोई भी कमी नहीं होगी। हुआ क्लियर? और अभी आप देखो तो अभी जो नई संसद बनी है उसमें सांसदों के बैठने की एक सीमा है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो जो भारत की आबादी है वो हो चुकी है 142 करोड़ की आबादी हो चुकी है। अगर इसमें देखा जाए तो अगर 15 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद सीट का फार्मूला हम अपनाते हैं तो लगभग 940 करीबन कितने हो जाएंगे? लगभग जो सांसदों की संख्या है वो 940 हो जाएगी। तो जाहिर है कि जो केरल राज्य है इसे क्या होगा? इसे नुकसान होगा, और जो बिहार राज्य है इसे क्या होगा? इसे फायदा होगा। ठीक है, इसीलिए दक्षिण राज्यों की शिकायत ये है कि दक्षिण राज्य मानता है कि जनसंख्या नियंत्रण में उनकी सफलता ही सजा उन्हें कम सीटों के रूप में मिलेगी। इससे सांसदों में उनकी आवाज और प्रभाव कम होगा। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि जो परिसीमन आयोग है, परिसीमन आयोग जो है सबसे पहले आया था 1952 में।
हुआ क्लियर। सेकंड आया 1962 में और थर्ड आया है वो 1973 में आया है और फोर्थ आया है 2002 में। यानी परिसीमन आयोग कितने बार आ चुका है, ये 4 बार आ चुका है। हुआ क्लियर। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ये परिसीमन आयोग कितने बार आ चुका है, 4 बार आ चुका है। कब कब आया है, 1952 में, 1962 में, 1973 में, 2002 में। हुआ क्लियर।